Hello everyone. Today we are going to start exercise 6.4. Question number 1 से start करेंगे. Find the square root of the following numbers by division method. तो long division से हमें इनके square root find करने हैं. First number is 2304. तो long division में हम क्या करते हैं, पहले right से 2 के pair बनाते हैं. Now 23 किसी number का square नहीं है. 4 square is 16. एंड 5 स्क्वायर इज 25, जो कि 23 से ज्यादा हो जाएगा तो 4 पे गया. 4 4s आर 16. 13 माइनस 6 क्या आया? 7. नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 0 4. अब जो यहाँ पे 4 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 2 इज 8, वो यहाँ लिखा जाएगा. अब 8 के बाद कौन सा डिजिट लिखूं? यहाँ पे मेरे पास है 4. अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तब 4 आता है, या 8 स्क्वायर तब 64. 4 मींस यूनिट प्लेस पे आता है. तो इसके पीछे या तो 8 लगेगा या 2. 2 से तो ये नंबर काफी बड़ा लग रहा है 704, तो 8 से चेक करते हैं. 8 8s are 64, 6 कैरी ओवर. 8 8s are 64 प्लस 6 is 70. तो यहाँ भी आ गया 8. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48. ये तो अभी छोटे नंबर है, 4 डिजिट्स के हैं. 5 6 डिजिट्स के भी नंबर आपको आ सकते हैं. नेक्स्ट इज 4489. पेयर बनाए. 7 स्क्वायर इज 49. 44 से बड़ा है तो 6 पे गया. 6 स्क्वायर इज 36. 14 माइनस 6 इज 8. नेक्स्ट पेयर उतारा. 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12. या तो 3 आएगा 12 के पीछे, क्योंकि 3 3s आर 9, या 7. अब देखो नंबर बड़ा है तो मैंने 7 से चेक किया. 7 7s आर 49, 4 कैरी ओवर. 7 2s आर 14 प्लस 4 18. 7 1s are 7 plus 1 8. So square root of 4489 is 67. Now next is 3481. Square root of 3481. सबसे पहला काम 2 2 के पेयर बनाइए. 5 स्क्वायर इज 25. 6 स्क्वायर इज 36. 36 34 से बड़ा है तो 5 पे चला गया. 14 माइनस 5 9 81. 5 का डबल करेंगे, दैट विल बी 10. ओके. अब यहाँ पे या तो 9 आएगा. 9 9s are 81, तब पीछे 1 आता है, या 1. 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा. 9 से चेक करते हैं. 9 9s are 81. 8 कैरी ओवर. 9 zeros are 0 plus 8. 9 1s are 9. So square root of 3481, that will be 59. So what is the fourth part statement? Fourth part is 529, then 3249. ओके चलिए इनको करते हैं सॉल्व. पेयर बनाएंगे 2 2 का. अगर उसके बाद एक डिजिट बचता है तो एक का ही. 3 स्क्वायर इज 9, ग्रेटर हो जाएगा. सो 2 स्क्वायर इज 4. 5 माइनस 1. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4. 29. अब लास्ट में 9 कब आता है? या तो 7 7s are 49, या 3 3s are. तो छोटा नंबर है 129, तो 3 से चेक कर लेते हैं. 3 3s are 9, 4 3s are 12. ऊपर भी लगाना है, भूलना नहीं है. स्क्वायर ऑफ 529 इज, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23. नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर 25. 6 स्क्वायर 36, ग्रेटर हो जाएगा. 12 माइनस 5 इज 7. 49. 5 का डबल किया 10. नाउ 9 कब आएगा? 7 से. 7 7s are 49. 4 carry over. 7 into 0 plus 4. 7 1s are 7. So square root of 3249 is 57. Let us move to the next part.
7th part, 6th part करना है अभी हमने. 1369 5776, 1369 5776. What is the 8th part? 7921. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला काम 2 2 के पेयर बनाइए. 3 3s are 9, 4 4s are 16. 16 ग्रेटर हो जाएगा तो 3 पे गया. 13 minus 9 is 4. अगला पेयर उतारा. 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6. नाउ 9 आ रहा है, या तो पीछे 3 आएगा या 7. बड़ा नंबर है 469. 7 से चेक करते हैं. 7 7s are 49. 4 कैरी ओवर. 7 6 are 42 plus 4 46. So square root of 1369 is 37. Next, 7 7s are 49. 8 8s are 64. Greater हो जाएगा. 7 7s are 49. 17 minus 9. 8. नेक्स्ट पेयर उतारा. 7 को 2 से किया 14. मैम हाँ जी, मैम कैन आई टेल द आंसर? हाँ जी बताइए. मैम द स्क्वायर रूट विल बी मैम 76. 76. 6 पे गया. ओके. 6 6 are 36. 3 6 4s are 24 plus 3 27. 6 1 plus 6 plus 2 8. Yes. Square root of 5776 is 76. Next one. 8 8s are 64. 9 9s are 81. तो 8 पे जाएगा. 9 minus 4. 7 minus 6. 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16. लास्ट में आ रहा है 1. सो 9 पे जाएगा. बड़ा नंबर है. 9 9s are 81. 8 कैरी ओवर. 9 6 are 54 plus 8 62. 9 1s are 9 plus 6 15. So square root of 7921 will be 89. Let us move to the next part. 12 parts are there, I think. Yes. What is the statement for 9th part? 576. 576. छोटा सा है. Okay. 10th part? 24. Okay. 11th? 3136. And 12? 900. Okay. चलिए पेयर बनाते हैं सबसे पहले. नाउ 2 2s are 4. रिमाइंडर इज 1. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4. अब 6 चाहिए. या तो 6 आएगा या 3. सॉरी, या तो 6 आएगा या 4. 4 4s are 16 plus 1 17. So square root of 576 is 24. Next is 1024. 3 पे जाएगा. 3 3s are 9. 10 minus 9. 3 को 2 से किया 6. Now 4 चाहिए. या ओके 2. 2 2s are 4. 6 2s are 12. Square root of 1024 is 32. Next one 5 पे गया. 5 5s are 25. 11 minus 5 is 6. 36. 5 2s are 10. तो 6 पे जाएगा. 6 6 are 36. 6 1s are 6. So square root of 3136 is 56. Then 900. 3 3s are 9. अब नेक्स्ट हमने जब ये पेयर नीचे उतारा, लेकिन आगे कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसका एक 0 लगाएंगे. सो 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30. आई होप सबने ये पार्ट किए थे. तो इसको हम चेक कर लिए सबने ये पार्ट अपने. Okay, next is find the number of digits in the square root of the following number. N be the number of digits in given number. जो भी नंबर गिवन है, n उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है. अगर n इवन है या n ऑड है
तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितने होंगे? दैट इज अगर n इवन है तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे, अगर n ऑड है तो उसके स्क्वायर रूट में n+1/2 डिजिट्स होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में 64, n कितना है यहाँ पे 2, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है 6 and 4 विच इज इवन। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, तो इसके स्क्वायर रूट में होंगे n/2 दैट इज 1 डिजिट होगा। और हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। 144 यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है 3 और तो जब इनका स्क्वायर रूट होगा तो उसमें होगा 3 + 1 4/2, नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें आएंगे 2। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। बट नाउ third part is 4489, so number of digits are 4 which is an even number, तो इसके स्क्वायर रूट में होंगे 2 digits। fourth part is 27225, so number of digits are 5 which is odd, तो इसके स्क्वायर रूट में होंगे 5 + 1 6/2 that is number of digits will be 3। Next is 390625, number of digits 6 which is even, तो इसके स्क्वायर रूट में हो गए 6/2 that is 3। तो अगर गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे, ऑड है तो उसके स्क्वायर रूट में n+1/2 digits होंगे। Let us move to the next question now. Find the square root of following decimal numbers. Decimal का भी मैंने आपको सिखाया था लॉन्ग डिवीजन से, सेम प्रोसेस होगा। राइट से 2 के पेयर बनाइए। नाउ 1 1s are 1, 1 is रिमाइंडर। अगला हम जो पेयर उतार रहे हैं वो डेसिमल के बाद है तो डेसिमल ऊपर आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ 6 या तो लास्ट में आएगा 4 या आएगा 6, तो क्या आएगा 6 6 are 36, 3 carry over, 6 2s are 12 and 3 15, so 1.6, so square root of 2.56 is 1.6. Next is 7.29, make the pairs, 3 3s are 9, बड़ा हो जाएगा 2 पे गया, 2 2s are 4, 3 डेसिमल के बाद वाला पेयर उतार रहे हैं इसलिए पहले ऊपर डेसिमल। 329, 2 को 2 से किया, क्या आया 4। अब 4 के पीछे या तो 7 लगेगा या 3, सो 329 है 7 पे जाएगा, 7 7s are 49, 7 4s are 28 plus 4 32, so square root of 7.29 is 2.7. नेक्स्ट इज 51.84, पेयर बनाए, 7 7s are 49, 2 is the remainder। नेक्स्ट पेयर उतारा उससे पहले डेसिमल है, 7 2s are 14, so 2 से Ma'am, the answer will be 7.2. Yes, 7.2. So square root of 51.84, that will be 7.2. Next is 42.25. 6 6 are 36. 6 is the remainder. Then decimal. Next pair utara. 6 2s are 12. 5 पे जाएगा. 125 into 5 is 625. So square root of 42.25 will be 6.5. So last part 31.36. 5 5s are 25, 31 minus 5 is 6, 36, इससे पहले डेसिमल है, 5 2s are 10, तो 6 पे जाएगा, 6 6 are 36, 6 1s are 6, so square root of 31.36 is 5.6. Clear?
ऑल द पार्ट्स। बहुत इजी है, बस आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस करनी है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे अपने हाथ से उतनी जल्दी मेथड आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square so obtained. So first number is 402. Make the pair. 2 2s are 4. Now next pair उतारा 0 2. अब हम यहाँ पे आएगा 4. अगर मैं 4 के पीछे 1 भी लगाती हूँ तो नंबर बड़ा आएगा, तो दिस विल बी माई रिमाइंडर। लेकिन इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन पेयर उतारा है तो डेट इज 0 हम ऊपर लगाएंगे। सिंस 2 इज रिमाइंडर, therefore we will subtract 2 from 402 to make it a perfect square. So 402 minus 2 नंबर बन गया 400 and square root of 400 will be 20. आप चाहो तो इसे दोबारा फाइंड करो। 2 2s are 4. अब 2 zeros हैं तो उसका एक जीरो ऊपर। नेक्स्ट इज 1989. नेक्स्ट नंबर इज 1989. 4 square is 16. 19 minus 16 is 3. 89. 4 को 2 से किया 8. अब लास्ट डिजिट 9 है, या तो 7 से जाएगा या 3 से। 7 से जाएगा तो 8 7s are 56, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 3 पे जाएगा, लेकिन रिमाइंडर भी बच सकता है। 3 पे अगर छोटा नंबर इससे आ रहा है तो हम 4 से चेक कर लेते हैं। 4 4s are 16, 1s 8 4 are 32 and 1 33। 5 पे बड़ा हो जाएगा, 8 5s are 40, तो ये गया 4 पे। 9 minus 6, 8 minus 3, 53 is remainder। हर में हमें सेम लिखना है, so we will subtract 53 from given number to make it a perfect square. To make it perfect square. So क्या किया हमने? 1989 minus 53, 9 minus 3, 8 minus 5. So जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करके दिखाना है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मींस दोबारा सॉल्व नहीं करो, आपने पहले सॉल्व किया हुआ है उसी को देखो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर विल बी 44, लेकिन आप सॉल्व करके दिखाना, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि जो नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। नेक्स्ट इज 3250. थर्ड पार्ट इज 3250. 5 square 25, 6 square तो बड़ा हो जाएगा। 12 minus 5 is 7. नेक्स्ट पेयर उतारा, 5 2s are 10. ओके, अगर मैं इसके पीछे 6 लगाती हूँ, 6 6 are 36, 6 1s are 6. 7 लगाएंगे तो 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो 7 से जा रहा है, इससे छोटा नंबर, so 7 49. नाउ रिमाइंडर इज 1, तो हम अगर गिवन नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आना है तो आपको उसे पूरा लिखना है, जो मैंने पहले लाइंस लिखवाई है। आंसर 57 ही आएगा। 25 107, so 749. What is the next part now? 3250 के बाद 825, then 4000. ओके, सो 3 3s are 9, तो बड़ा हो जाएगा। 2 2s are 4, 425, 2 का डबल किया। नाउ अगर मैं इसके पीछे लगाती हूँ 7, 7 4s are 28, 9 4s are 36, तो 9 से भी जा सकता है। 9 9s are 81, 9 4s are 36 प्लस 8 कितना हो गया?
44 बढ़ जाएगा, 8 से चेक करो, 8 8 are 64, 8 4 are 32 plus 6 38, तो 6 पे जाएगा 384, 5 minus 4 12 minus 8, सो गिवन नंबर में से 41 माइनस करेंगे, 5 minus 1 12 minus 4 so 784, yes 784 का स्क्वायर रूट होगा 26 ही मैम 26 मैम सॉरी 28 8 पे गया था ना, मैंने गलती से 6 लिख दिया, सॉरी मैम इसमें मेरे को लगा मैं 26 कहाँ से आ गया, मैम 784 yes 48 28 आया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज 4000, 6 6 are 36, 4 is the remainder, 6 2s are 12, अगर 3 पुट करते हैं 4 पुट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यस तो 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट करें 10 minus 9, 9 minus 6 31, 10 minus 1 is 9, 9 minus 3 is 6, 9 3969, 6 6 are 36, अगर आप एक बार ये दोबारा फाइंड करते हो आपका एक बार रीचेक भी हो जाता है कि आपने सही किया या नहीं किया, 3 3s are 9, 3 2s are 6, so square root of this will be 63. क्लियर? सब्ट्रैक्शन वाला बहुत इजी है कि जो भी रिमाइंडर बचता है गिवन नंबर में से उसी को माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। एडेड में हमने क्या किया था कि उससे अगला नंबर है ना, चलो एक करते हैं, याद आ जाएगा मैंने क्या समझाया था। 2 2s are 4, 125, 2 का स्क्वायर किया 4। नाउ चेक करो, 4 के पीछे 5 लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, 3 से चेक करो, 3 3s are 9, 4 3s are 12, तब भी बढ़ रहा है तो 2 पे गया, 84, 5 minus 4 1, 12 minus 8 4। नाउ 22 का जो स्क्वायर होगा वो तो लेस होगा 525 से, सो द नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 23 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 23, आप शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हो, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 3 द 6 2 द 12, 529। तो मीन्स हमें क्या करना है, हाँ जी बताइए, 529। इट मीन्स यहाँ पे मुझे अगला नंबर लिखना है। मैंने बताया था कि आप कैसे कर सकते हो इसे, कि जो 529 चाहिए मतलब मुझे, तो 525 में क्या ऐड करूं कि 529 मिल जाए, 4, तो 529 माइनस 525 क्या, 4। सो वी मस्ट ऐड, जब वी विल ऐड 4 टू गिवन नंबर to make it a perfect square. तो स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो हमने 525 में 4 ऐड किया 529 और उसका स्क्वायर रूट विल बी 23। हमें कहा है कि जो नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो आप फाइंड करोगे, दोबारा उसके मार्क्स मिलेंगे। एक सेकंड का भी काम नहीं है क्योंकि आधी कैलकुलेशन तो आप इधर कर ही चुके हो। नेक्स्ट इज 1750। यहां हमने दूसरा वे किया था एडिशन वाले में कि उससे बड़ा नंबर लिख दो। पेयर बनाए पहले, 4 4s are 16, 150, 4 2s are 8। अगर मैं 2 भी करूंगी तो बड़ा हो जाएगा नंबर, सो 81। लेकिन हमने दूसरा वे किया था कि 81 तो छोटा होगा तो हम इससे बड़ा नंबर लिख दें,
तो हमें डायरेक्टली जो रिमाइंडर आएगा वो हमें ऐड करना है. 2 2s are 4, 8 2s are 16. 4 minus 0, 6 minus 1. So we will add 14. ये मैं दूसरे वे से करवा रही हूँ. We will add 14 to given number to make it a perfect square. 1750 plus 14, 1764. तो 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. That will be 42. 4 4s are 16. 7 minus 6. 4 2s are 8. Whichever method you feel easy, आप उससे कर सकते हो. So square root of 1764 will be 42. चाहे जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया है, चाहे सेकंड पार्ट का. नेक्स्ट इज 252. कीजिए और मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में कि क्या ऐड करें. यस, क्या करें? 26. 4. We will add 4 to make it a perfect square. तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है एक ही रख लो कि हम उसी से करेंगे, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है? ओके मैम. What is the statement for fourth part? 1825. 4 4s are 16. 2 is the remainder. 4 2s are 8. अगर 3 से करते हैं, 3 3s are 9. 8 3s are 24. क्योंकि 2 से करेंगे तो इससे छोटा आएगा. 9 minus 5, 4 minus 2. So we will add 24 to it to make it a perfect square. जो लाइंस हमने स्टार्टिंग में लिखी हैं वो सारी लिखनी है. अब मैं हर पार्ट में नहीं लिख रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखाना, पूरी लाइंस लिखनी है. Now last part, 6 4 1 2. 8 8s are 64. ये तो पूरा चला गया. 12 हमने उतारा, लेकिन 8 2s are 16. अब मैंने ये पेयर तो उतारा, लेकिन इसके पीछे 1 भी लगाऊंगी तो बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 1 तो लगाना पड़ेगा, तभी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. यस और नो? 11 minus 2 9. 5 minus 4 1. 149. चेक कीजिए इसका स्क्वायर रूट आ गया. इस वे से आप, मुझे लगता है कि इस वे से आप लोगों को थोड़ा सा इजी लग रहा होगा. यस और नो? फर्स्ट वे इजी था कि ये सेकंड वाला? So square root of 6561 is 81. Find the length of side of square whose area is given. Area is 441 and area of the square is side square. तो मुझे साइड फाइंड करनी है. स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लो 441 का. आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 का स्क्वायर 4 और पीछे 1 लगेगा तो 41. सो साइड आ गई 21 मीटर. वेरी इजी. डन? यहां तक सभी का कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम. चलिए नेक्स्ट. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज 90. बी पे एंगल है 90 डिग्री.
If AB is 6, BC is 8, find AC. पाइथागोरस लग जाएगी, एक एंगल 90 डिग्री है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं यूज होगी. नो बेटा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. AB क्या है 6, BC है 8. 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 100. तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का. तो नेक्स्ट AC साइड आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर. सेम इसमें भी पाइथागोरस लगा. AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AC इज गिवन 13, AB हमें फाइंड करना है, BC इज गिवन 13 square is 169 minus 5 square is 25. 169 minus 5 144. अगर आपको ऐसे नहीं पता कि 144 किसका स्क्वायर होता है तो आप फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हो. वैसे ये 12 का स्क्वायर होता है. अगर आपको नहीं पता कम से कम 30 तक तो याद करो. नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकालो. ठीक है. तो इसमें हमें ए बी फाइंड करना था. फॉर्मूला आप गलती नहीं कर देनी. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं लिखना. फॉर्मूला तो यही होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये नहीं कि आप आगे ए बी लिख दो इधर और ए सी लिख दो इधर. नो. Done everyone? Yes. Okay. A gardener has 1000 plants. He wants to plant this in such a way that number of rows and number of columns remain the same. Let number of rows है x, number of columns है x. वो कहे कि दोनों सेम रहे. Find the minimum number of plants he needs more. उसको और कितने प्लांट चाहिए. मतलब मुझे ऐड करना होगा है ना. और कितने प्लांट चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में सेम लगे. इट मींस ये नंबर x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट. लेकिन 1000 तो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता. तो मुझे और कितने प्लांट चाहिए कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. So 3 3s are 9, 1 3 2s are 6. Now, so 62, 2 2s are 4, 6 2s are 12. क्योंकि ऐड करना है तो बड़ा नंबर लगाऊंगी मैं. 24 और प्लांट्स चाहिए. 1000 plus 24 is 1024, which is a complete square. So 3 3s are 9, 124, 3 2s are 6. So he needs 24 more plants. 24 more plants so that number of rows and number of columns remain same. तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता लगेगा कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट. नीड्स मोर मतलब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. क्लियर. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a way manner that number of rows is equals to number of column. ये भी सेम है. How many children would be left out? कितने बाकी रह गए. मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें. रिमाइंडर क्या आया. That उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाकी रह गए. 2 2s are 4, 100, 2 2s are 4, 42, 84, 10 minus 4 6 and 9 minus 8 16. So 16 students, the 16 children would be left out. इतने अगर 16 स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं 16 बच्चों को तो जो 500 minus 16, 10 minus 6 is 4, 9 minus 1 and 4.
सो 484 बचेंगे, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में इक्वल स्टूडेंट्स आ पाएंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? नो मैम। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 हो गया है फिनिश। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। वेरी इजी एंड शॉर्ट चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, विद इन 2 days आई थिंक फिनिश हो जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।